हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देखेंगे जी, अध्याय 2 है और पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ये आपका भूगोल का चैप्टर है। तो इसमें से आप देखेंगे 4 अंक के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। तो इसके आज हम इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम हैं? तो ये सभी परिणाम हो सकते हैं: वलय क्रिया, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रिया, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है? तो प्राचीनतम यानी सबसे पुराना भाग कौन सा है पृथ्वी का? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो आप देखेंगे भारत के उत्तर में कौन सा हिमालय पर्वत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत में देखेंगे तो भारत में सबसे ऊंचा शिखर यानी ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। ठीक है, जो भारत में स्थित है। और आप देखेंगे हिमालय में एक सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो नेपाल में स्थित है। और भारत में सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। ठीक है, ये कुछ दोनों क्वेश्चन में से कोई पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है, यानी सतलुज और काली नदियों के बीच का जो हिमालय है का भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट है आपका, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो पूर्वांचल की ये सभी पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से हुआ है? तो ये तीनों नदियां हैं जो उत्तर भारत की नदियां हैं, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमालय से निकलती है। तो इसका क्या उत्तरी मैदान का कौन सी नदियों से? इन तीनों नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई गई है उससे उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, बस खालिस्तान बनना है आपको। तो इसमें देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बे को, तो इसमें क्या बनना है आपको? खालिस्तान में बरखान कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? बरखान आ जाएगा।
नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट, तो ये इसमें भरेंगे आप नेपाल देश में स्थित है, यानी माउंट एवरेस्ट किस में स्थित है, नेपाल में, जो विश्व की यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है नैनीताल नगर, तो इसमें भरेंगे आप उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी नैनीताल नगर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है आपका बांगर पुरानी, तो इसमें जलोढ़ मृदा होती है, यानी बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी घाट, तो इसमें भरेंगे आप कोरामंडल तट के समानांतर है, यानी पूर्वी घाट किधर है, कोरामंडल तट के समानांतर स्थित है। और आप देखेंगे पश्चिम में केरल से लगा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, ये कोरामंडल किधर हो जाएगा, यानी कि ये पूर्वी तट पर हो जाएगा और पश्चिमी तट पर क्या हो जाएगा, मालाबार तट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोरामंडल पूर्व की तट पर स्थित है और मालाबार तट पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है आपका प्रवाल पॉलिप्स, एक सूक्ष्म प्राणी है, ठीक है, इसमें सूक्ष्म जीव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना, इसको क्या कहते हैं हम, प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में, इसमें भरेंगे आप मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ी स्थल, तो इसमें भरेंगे आप हिमालय में पाए जाते हैं, यानी ये सभी पहाड़ी स्थल हैं, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल पहाड़ी स्थल जो हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर यानी पर्वत, तो इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्रगिरी। अब इसके बाद में आपको सत्य ऑब्लिक असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन है इसमें लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है, ये सत्य हो जाएगा। देखिए मालाबार तट पर कौन सा, यानी लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप है, तो ये सत्य हो जाएगा, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माजुली द्वीप, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है माजुली द्वीप, ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी खेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न हिमालय और शिवालय के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्ज अंग्रेजी के एस आकार के अक्षर के आकार का होता है, तो यह सत्य हो जाएगा, यानी कैसा आकार का होता है, यू आकार का होता है गार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा, यह सत्य हो जाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खारे पानी की झील को लैगून कहते हैं, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी मरुस्थली मैदान की सबसे बड़ी नदी है, ये सत्य हो जाएगा, यानी कि राजस्थान की जो मरुस्थल होता है राजस्थान में, उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, लूनी है। अगला क्वेश्चन है सेल कड़ी कठोर सेल है, यह सत्य हो जाएगा, यानी सेल कड़ी कठोर नहीं है मुलायम है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जोड़ियाँ मिलाना है, सही जोड़ी बनाइए। पहला क्वेश्चन है इसमें खंड आ दिया है, खंड का और खंड खा दिया है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है दो आप क्या होता है, दो नदियों के बीच का भाग, ये इसका आंसर हो जाएगा दो नदियों के बीच का भाग। तो इसको लिखना कैसे है, यहाँ पर देखेंगे दो आप लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर डैश करेंगे और इसके आगे लिखेंगे ऑप्शन सा, यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन सा, इसके आगे लिख देंगे दो नदियों के बीच का भाग, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है चिल्का झील, इसके आगे डैश करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा खारे पानी की झील है चिल्का झील।
और जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसमें आपको डैश करेंगे, यहाँ पर दा डालेंगे और इसके आगे लिख देंगे खारे पानी की झील। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तीसरा है गंगोत्री, तो इसका हो जाएगा शिवकिला। ठीक है, ये हो जाएगा शिवकिला। ठीक है, और इसमें ऑप्शन आ लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे शिवकिला। नेक्स्ट है धौलागिरी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई नंबर डालेंगे, यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, यहाँ पर नेपाल लिख देंगे। फिर इसके बाद में हिमानी 5 नंबर, इसके आगे डैश करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हिम और बर्फ़ के खिसकते ढेर। तो हिम और बर्फ़ के खिसकते ढेर, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है मसूरी किस राज्य में स्थित है। तो मसूरी कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है। तो ये नेपाल में हो जाएगा, यानी अन्नपूर्णा शिखर माने क्या होता है? पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो आप किसे कहते हैं। तो दो नदियों के बीच के भाग को दो आप कहते हैं। ठीक है, यानी दो नदियों का जो बीच का भाग होता है उसको क्या कहलाता है? वो दो आप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। तो पश्चिमी घाट की लगभग औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर। अगला क्वेश्चन है बैरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है। तो बैरन द्वीप आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये सक्रिय क्या है? ज्वालामुखी है। ठीक है, नेक्स्ट है खादर किस प्रकार की भूमि है। तो नए एवं युवा निक्षेप यानी नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय। प्रशासनिक मुख्यालय का मतलब राजधानी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी को क्या कहते हैं। तो प्रवाल, उनको पॉलिप्स या प्रवाल कहते हैं। इसके बाद में अगला है आपका गोंडवाना लैंड कहाँ स्थित है। तो गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो ये हो जाएगा मालवा का पठार स्थित है। यानी अरावली श्रेणी कहाँ पर है? ये अरावली श्रेणी आपकी हो जाएगी राजस्थान में और विंध्याचल हो जाएगी आपकी मध्य प्रदेश में। इसके बीच में आप देखेंगे तो कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। नेक्स्ट है भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति से के हैं। तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से बने हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप आप देखेंगे भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो जेती एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।